रेशियो प्रोपोर्शन का अगला पार्ट, अगला क्लास हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग सर पिछले क्लास में 49 तक देख चुके थे। आ जाइए सर 50 नंबर क्वेश्चन। बोलिए कै नंबर क्वेश्चन? 50। कै नंबर? 50। आइएगा सर, देखिएगा, बताइए आप अपने बुक में देखकर बताओ तो चला। सुनो, अपने बुक में देख के बताओ ए वाला सर सही है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 सही है या कहीं मिस्टेक है? सही है, यस। तो चलिए सर, आइए सर क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। जरा आप गौर कीजिएगा, हल्का सा अच्छा से आपको समझ में आएगा, हर एक एक चीज समझ में आएगा। बोला एक त्रिभुज को भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। क्वेश्चन का बोला समझिए, एक त्रिभुज को भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, बोलिए त्रिभुज का परिमाप कै सेंटीमीटर है? 52। तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? चला, त्रिभुज के तीनों भुजा का जो रेशियो है वह 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अच्छा इसका त्रिभुज का जो परिमाप है, त्रिभुज का जो परिमाप है वह है 52 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला सबसे छोटी भुजा इज इक्वल टू व्हाट? आपको पूछा है छोटी भुजा इज इक्वल टू व्हाट? तो आइएगा सब देखिएगा, एक त्रिभुज के तीन भुजा का जो रेशियो है वह 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 एवं तीन का आपका त्रिभुज का जो परिमाप है, ये जो त्रिभुज का जो परिमाप है वो 52 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा इज इक्वल टू व्हाट? तो आइएगा सर देखिएगा, सबसे पहले फ्रैक्शन रेशियो को प्लेन रेशियो में चेंज करो। बताइए, सबसे पहले फ्रैक्शन रेशियो को कौन रेशियो में चेंज करो? प्लेन रेशियो में। अगर ऊपर अगर 1-1 है, बोले ऊपर क्या है चला 1-1, तो फ्रैक्शन रेशियो को प्लेन रेशियो में चेंज करने के लिए ढकढकवा नियम लगाते हैं। बोले कौन नियम लगाते हैं? ढकढकवा। आइएगा सर, इसको निकालना है, इसको ढकिए, 2 के गुना कीजिए, बोलो 3 चौका 12। अच्छा इसको निकालना है, इसको ढकिए, 4 दूना के 8। इसको निकालना है, इसको ढकिए, 2 गुना कीजिए, 2 तिहाई 6। 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। यानी त्रिभुज के तीनों भुजा का जो अनुपात निकल के आ गया वह निकल के आ गया 6:4:3। अब आइए सर, बोलो परिमाप का तुलना परिमाप से। किसी भी त्रिभुज का परिमाप, बताइए किसी भी त्रिभुज का परिमाप, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो आपका होता है तीनों भुजाओं का योग। बताइए, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज का परिमाप, आपसे अगर कोई पूछेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग। तो सर त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात आ गया 6:4:3। अब परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। तो बोलो परिमाप का तुलना परिमाप से, क्योंकि अनुपात में हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। तो चला जी, आपका जो परिमाप होता है त्रिभुज के अंदर वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 3 13, 13 इकाई का मान कितना चला? 52। तो बोलो एक इकाई का मान 4। छोटी भुजा पूछा है तो छोटी भुजा 6 4 3 चला 3, एक इकाई का मान 4, तो 3 इकाई का मान 4 तिहाई 12। ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकर। नहीं पता चला? चल गया। चलिए सर उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। चले 51। चलिए सर, तो हम आपको क्या पता है कि ऊपर अगर 1-1 रहे तो सर फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में चेंज करने का जो रूल होता है वो होता है ढकढकवा नियम। आइए सर 51 है, ये वाला देखिए, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है ना? अच्छा मिस्टेक है का? टाइपिंग मिस्टेक का दिया हुआ है, बताइए सर। 16 के ऊपर का है चला 5, बस खाली यही है ना? यस। अब आइए सर, बोला 68,000 रुपए को टोटल पैसा है 68,000। बताइए टोटल पैसा कहा जा रहा है 68,000। 68,000 रुपए को ए बी और सी में, बोले ए बी और का चला सी में, ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर इज इक्वल टू 1। तो चला यह ए
ई है बी, अभी क्या चला सी। अच्छा पहला नंबर जो टोटल पैसा है वह टोटल पैसा कहा जा रहा है 68,000। ये तीनों के बीच में जो पैसा बांटा जाता है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बीच अंतर इज इक्वल टू 1। अंतर का मतलब माइनस से ना होता है, चला यस। तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऊपर अगर एक एक सब में नहीं है तो हम लोग सर नीचे वाला के एलसीएम लेकर और बारी बारी से क्या करते हैं, गुना। आप याद रखिएगा कि सर जी अगर आपका ऊपर में एक एक नहीं है तब फ्रैक्शन रेशियो से प्लेन रेशियो में चेंज करने का रूल क्या है, नीचे वाला के एलसीएम लीजिए, नीचे वाला के एलसीएम, और उस एलसीएम से बारी बारी से गुना किया जाता है। तो जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वह 2 4 16 का एलसीएम कितना जी 16। अब बारी बारी से सर आप गुना करने का काम कीजिए, 1/2 गुना कितना जी 16। अच्छा अनुपात 1/4 गुना कितना जी 16। अब 5/16 गुना कितना जी 16। बोलो 16 एकम 16, बोले 4 चौका 16, 2 8 16, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5। अच्छा टोटल पैसा कई हजार है, चला 68,000। तो बोले टोटल की तुलना टोटल से, बोले टोटल हो गया 8 और 4 12, 12 और 5 कितना जी 17, 17 इकाई का मान कई हजार 68,000। तो बोले एक इकाई का मान कई हजार 4,000। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर पूछा है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, चला 8 और सबसे छोटा 4। तो अंतर 8 में से 4 गया तो कितना जी 4। एक इकाई का मान 4,000 तो 4 इकाई का मान 4 चौका 16,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में, चला आ गया। तो हम क्या बोले, चला सुनिए, ऊपर अगर एक एक ना रहे, बोले ऊपर एक एक ना रहे तो नीचे वाला के क्या लेंगे, चला एलसीएम, और एलसीएम लेकर बारी बारी से मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो ये आ गया 8:4:5। टोटल पैसा 68,000 है, तो टोटल की तुलना टोटल से 8 4 12 5 17 इकाई का मान 68,000, एक इकाई का मान 4,000, अंतर है 4 इकाई। तो बोलिए सर 8 में से 4 गया 4, तो सर एक इकाई का मान 4,000, तो 4 इकाई का मान 4 चौका 16। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। 51 भी कंप्लीट। हो गया 51। अगला ये सर 52। बावन है ये 52। चले 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, आइए सर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, हल्का सा। क्वेश्चन बोला दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। बताइए दो व्यक्तियों की, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। बताइए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 5:3। दो व्यक्ति है, उनके आय का जो अनुपात है चला जी वह है आपका 5:3। तो दो व्यक्तियों की आय का जो रेशियो निकल के आ गया वह आया है आपका 5:3 बोल रहा है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 हो गया, ठीक है। तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। चलिए ठीक है। यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं, जो बचत कर रहा है वो कर रहा है 2600 और कैसे चला 1800, तो क्वेश्चन बोला उनकी आय क्या होगा। बोलो आय इज इक्वल टू व्हाट। आइएगा सब देखिएगा, माने दोनों का आय इज इक्वल टू व्हाट। देखिएगा सर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा,
यदि दो व्यक्ति का आय दिया हो, बोलिए दो व्यक्ति का क्या दिया हो, आय, और दो व्यक्ति का व्यय दिया हो। यदि दो व्यक्ति का आय दिया रहे और दो व्यक्ति का व्यय दिया रहे और दोनों का बचत अलग अलग दिया रहे, दो व्यक्ति का आय दिया रहे और दो व्यक्ति का व्यय दिया रहे, दोनों का बचत अलग अलग दिया रहे, तो आय कैसे निकालेंगे देखिएगा। चला मामला सर यह है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि दो व्यक्ति का आय दिया है, दो व्यक्ति का व्यय दिया है, बचत अलग अलग दिया है, तो आय निकालने के लिए देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना करेंगे। बोलो 50 25, बोलिए 50 25, बोलो 9 तिया 27, बोलो 50 25, बोलो 9 तिया 27, रख दीजिए 50 25, बोलो 9 तिया 27। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए सर, ये वाला तिरछा तिरछी गुना किए तो 9 तिया 27, 50 25। अब नीचे भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 18 9 62 से, अब 62 का मतलब 16,200 और 2600 25 का 13,000। कैसे कैसे किए चला। यदि दो व्यक्ति का आय दिया हो तथा दो व्यक्ति का व्यय दिया हो और बचत दोनों का अलग अलग दिया हो, तो पहला नंबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 50 25 9 तिया 27। यहाँ गुना किए तो 18 9 62 से मतलब 16,200 और यहाँ पे 2600 25 13,000 गुना कर दिए। यस, अब अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे। बोलो 27 में से 25 जाएगा तो अंतर कितना जी 2। अब 16,200 में से 13,000 जाएगा तो अंतर कितना जी 3200। तब बोलो अंतर का तुलना अंतर से। यहाँ अंतर कई इकाई है 2, यही 2 इकाई का मान यहाँ कितना चला 3200। तो एक इकाई का मान कितना जी 1600। दोनों व्यक्ति का आय पूछा है तो पहला व्यक्ति का आय यहाँ कई इकाई है 5, एक इकाई का मान 1600, तो 5 इकाई का मान 16 25 80, दैट मीन्स का 8,000। दूसरा व्यक्ति का आय कई इकाई है 3, एक इकाई का मान 1600, तो 3 इकाई का मान 16 तिया 4800। नाउ दिस योर आंसर। नहीं आया समझ में आ गया तो सुनिए क्या हम बोले, यदि दो व्यक्ति का आय दिया हो और दो व्यक्ति का व्यय दिया हो तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, दोनों ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों का अंतर का तुलना अंतर से। एक इकाई का मान निकाल दीजिए और आय का मान निकाल दीजिए। नाउ दिस योर आंसर। उतार लो सर, एकदम अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा। अगला ये सर 52 के अगला 53, एकदम सेम टू सेम। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है चला वह है आपका 5:3। बताइए दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, बोलो 5:3। तथा उनके व्यय का जो अनुपात है वो व्यय का अनुपात है 9:5। बोलिए 9 कितना जी 5। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं, वो जो बचत करते हैं वो सर 1300 और 900 की बचत करते हैं, तो क्वेश्चन बोला प्रत्येक की आय इज इक्वल टू व्हाट। बोलिए प्रत्येक की आय इज इक्वल टू व्हाट। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, बताइए सर। बोलिए दो व्यक्तियों की आय का रेशियो बोलिए 5:3। बोलिए दो व्यक्तियों की आय का रेशियो 5:3 तथा उनके व्यय का रेशियो 9:5। यदि वे बचत 1300 और 900 की बचत करते हैं तो आय इज इक्वल टू व्हाट। तो बताइए सर हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यदि दो व्यक्ति का आय दिया हो और दो व्यक्ति का व्यय का अनुपात दिया हो और बचत अलग अलग दिया हो तो तिरछा तिरछी गुना करके अंतर का तुलना अंतर से। तो बताइए सर 50 कितना जी 25, बोलो 9 तिया 27। अच्छा सर यहाँ पे 9 9 81, 8100, 1300 25 6500। अब बताइए सर अंतर का तुलना अंतर से। 27 में से 25 गया तो कितना चला 2, 8100 में से 6500 जाएगा तो कितना चला 1600। अब बोलिए अंतर का तुलना अंतर से। दो इकाई का मान कितना हो जाएगा 1600, तो एक इकाई का मान कितना चला 800। आपसे आय पूछा है दोनों का, तो एक व्यक्ति का जो आय है वह कई इकाई है 5, एक इकाई का मान 800, तो 5 इकाई का मान 800 25 4000। अच्छा ये बताइए एक इकाई का मान 800 तो दूसरा व्यक्ति का आय 3 इकाई है, तो एक इकाई का मान 800 तो 3 इकाई का मान और तरीका 2400। नाउ दिस योर आंसर 4000 और 2400 चला जी ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष।
नहीं आया समझ में, चला आ गया। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। आय अगर पूछा है तब तक सर 1 इकाई का मान निकाल के जल्दी जल्दी आप वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर व्यय पूछता तब कैसे निकालते? 1 इकाई का मान 800 तो 9 इकाई का मान 8 नवा 7200। अच्छा 1 इकाई का मान 800 तो 5 इकाई का मान 800 पचे 4000, ऐसे निकाल लेते हैं। यस। अब बोलेगा सर बचत पूछता तब, अरे भैया बचत क्यों पूछेगा, बचत क्यों पूछेगा, बचत तो खुद दिया है। अरे बोलो हाँ या ना? यस। पूछ सकता है या तो आय या तो उतार लीजिए, दो ही पूछ सकता है, या तो आय या तो व्यय। चले आगे। चलिए 53 का अगला ये सर 54। चलो आओ सर। बोला दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दो उत्पादों ए और बी, बोले दो उत्पादों कौन कौन? ए और बी। दो उत्पादों ए और बी, बोलिए दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। बोले 5 अनुपात कितना है? चला 8। अच्छा सर बोला ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि। चला जी, यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि, और 20% वृद्धि का मतलब प्लस 20% हो जाएगा। यस। तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पादों मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। चला दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। ए में अगर 20% की वृद्धि तब बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? मतलब नया उत्पाद मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो सर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए 5 गुना 20% वृद्धि करने को बोला, तो 20% वृद्धि का मतलब 100 में 20 जोड़िए, तो चला 20% वृद्धि का मतलब हो जाएगा 120/100 अनुपात। अब 8 में 20% का कमी करने को बोला, और 20% कमी का मतलब बोलो 80/100। नहीं समझ में आया? आ गया? बोलो 20 6 का 20 से, अब 20 पचे 100। समझ में आ गया? यस। इतना दिमाग काहेला लगाना है? 5 गुना 20% वृद्धि का मतलब 120/100। ये नीचे से 100 से 100 कट जाएगा। यस। अनुपात में कटता है, मालूम है ना? यस। अब बताइए A0 से A0 कट जाएगा। यस। बोलो 4 गुना के 8, 4 तिया 12। अब किसी से नहीं कटेगा तो 5 तिया 15। अब 8 गुना के 16, आपका 15:16। नाउ दिस योर आंसर। धड़ाक धड़ाक मारते जाइए एकदम। चपले चलिए, चपले चलिए। चपा रहा है। अरे चपले चलिए, इसका मतलब पूरा एकदम रगेदले चलिए। चले आगे। चले आगे। चलिए सर,
ए, बी और सी के वेतन में क्रमशः 2:3:5 है। 2:3:5 लिखल है। ए है, बी है और क्या है चला, सी है। 2:3:5 के अनुपात में सर वेतन है। ठीक है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई, मतलब एगो में चला 15% का वृद्धि, बताइए, एगो में 15% का वृद्धि, दूसरा में सर 10% का वृद्धि और तीसरा में 20% का वृद्धि हुआ, तो बताइए सर वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो वेतन का नया अनुपात निकालना है कि 2 है, 15% वृद्धि का मतलब 115 बटा कितना चला, 100। नहीं आया समझ में, आगे। अच्छा, ये 3 में 10% का वृद्धि करेंगे तो 3 गुना 10% वृद्धि का मतलब 110 बटा 100। और चला 5 में अगर 20% का वृद्धि करेंगे तो 5 गुना 120 बटा 100। चले यहाँ देखिए, सब यहाँ देखिए, तेरा ध्यान किधर है, 100 100 100 कट गया, यस। चले 5 से काटो, 23 पचे 115, अब 22 पचे 110, अब 5 से 24 पचे 120। पता चला इतना शॉर्टकट काट दिया था। अरे छोटा हम शॉर्टकट क्या काटे, 5 से काट दिए, शॉर्टकट काट दिए, पता नहीं चला, यस। चले 2 से काटेंगे, 2 एकम 11 दूना के 22 और 2 से 12 दूना के 24। अब कुछ से नहीं कटेगा, तो ई वाला 23 10 के 10, बोलो 11 तिया 33, आई 12 पचे 60। सर अगर एक ही संख्या से कटना चाहिए तो सब कटना चाहिए, ये नहीं कि 3 से 2 कट रहा है तो सर एगो नहीं कट रहा है, तब चलो कोई बात नहीं, मुहा गए, मामला है चला गड़बड़। अरे भैया एक ही संख्या से तीनों कटना चाहिए, 23:33:60 किसी से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 23:33:60, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नाउ दिस योर आंसर। फिर तू आ गया जी, छोड़ दे अब, आज तो सुख था, तुमको तो निकल जाना चाहिए था आपने। अब नहीं जाएगा। गांव में कैसे, गांव में प्यार व्यार किया है का जी? जब भी प्यार कीजिए तो जहाँ रह रहे हैं वही कीजिए, तो फिर करना भी है तो क्या चला, दौड़ दौड़ के फिर वही जाने में रहिएगा छोटा आदमी, ऐसा तो कीजिए ही नहीं। चले आगे। रात के समय नहीं लग जाता है। चले आगे। गांव देहात वाला के रात के समय नहीं लगता, नहीं टाइट है। चलिए सर आगे चलते हैं, चले आगे, चले सर आगे। अगला ये आइए सर, क ख ग, देखिएगा ध्यान से, देखो बाबू हाला मत करो, क ख ग, बोले क ख ग, देखिएगा क ख ग, ध्यान से समझिएगा, क है, ख है और क्या है चला ग। क ख ग के वेतन क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में था। यदि उसके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है, सर इसमें 50% का वृद्धि, फिर इसमें चला 60% का वृद्धि और इसमें चला 50% की वृद्धि किया जाता है, तो उनके वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। मतलब क में अगर 50% का वृद्धि किया गया, ख में 60% का वृद्धि किया गया, ग में 50% का वृद्धि किया गया, तो उनके वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो 3 गुना 50% वृद्धि करेगा, इसका मतलब 150 बटा कितना जी 100। अच्छा, एक ख 5 है, इसमें 60% वृद्धि करेगा, मतलब 160 बटा 100। अब ग है 7 में सर 50% वृद्धि करेगा, मतलब 150 बटा 100। अब आइए सर 100 100 100 कट जाएगा, यस। ये 0 0 0 कट जाएगा, यस। 5 से काटो, 5 तिहाई 15, बोलो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। चलिए बोलिए 3 तरीका 9, यहाँ का बच गया खाली 16, और यहाँ पे 17:21, यानी 9:16:21, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से। बाबू ज्यादा घरे जाके कोई मत रहिए, जिस दिन कोचिंग खोलता है उस दिन सर आ जाइए आप,
27 अगस्त से देखिएगा चला आपका ACCGD का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब संभवतः शुरुआती 20,000 प्लस निकालेगा, इसका सीट बढ़ा के आगे चल के दोगुना कर देगा। आप लोग जानते ही हैं कि सीट बढ़ाता है चला, है ना? यस, इसलिए सर हमेशा आप ध्यान में रखिए, सेट उठ भी सर मरवाना चालू कर देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा घर जाइएगा तो। हम डालते में रहे चाहे न रहे, आपका सेट होगा तो होगा, सेट होगा तो। अरे भाई सेट लेने में क्या लगल है, क्या चला, हम यहाँ रहे चाहे न रहे। चले आगे। छप्पन के बाद 57 आइए सर। जब किसी संख्या का 40%, बोलिएगा, जब किसी संख्या का 40%, बोलिए, जब किसी संख्या का क्या परसेंट, 40%, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 160% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इज इक्वल टू 1। आइएगा सर, देखिएगा, बोला जब किसी संख्या का 40%, बोलिए, जब किसी संख्या का क्या परसेंट, 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 160% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो चला, वो सर पहला और दूसरा संख्या कौन है ये मालूम नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा संख्या को हम x एंड y मान लिए। क्या क्या मान लिए, बोलो, x एंड y। पहला संख्या x तो दूसरा संख्या y। बोला जब किसी संख्या का 40% तो संख्या कितना है चला, x। तो x का मतलब गुना 40% का मतलब 40/100 किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। तो दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो जोड़ने का मतलब प्लस की माइनस चला, प्लस। दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो क्या जोड़ा जाएगा, y। तो दूसरी संख्या बढ़कर बराबर दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 160% हो जाती है। तो दूसरी संख्या x है कि y है चला, y। तो y गुना 160% होने का मतलब 160 बटा कितना जी, 100। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, दैट मीन्स x अनुपात y इज इक्वल टू y। मैंने दो संख्या को x एंड y मैंने मान लिया चला, पहला संख्या x तो दूसरा संख्या y। बोला जब किसी संख्या का 40% तो संख्या x है का मतलब गुना 40% का मतलब 40/100 में दूसरी संख्या जोड़ा जाता है तब प्लस का चला y, क्योंकि दूसरी संख्या y है ना, है यस। तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 160% हो जाती है तो दूसरी संख्या y गुना 160% होने का मतलब 160/100। तो दिक्कत नहीं सर। अब आइए इसको काटेंगे तो 20 गुना के 40, 20 बचे 100। इस 100 मत कर देना कोई, अरे भैया बीच में प्लस ना है, यस। बोले 20/60 से अब 20 बचे 100, y को y तरफ ले जाओ, x को x तरफ। तो बताइए 2 गुना x करेगा तो क्या हो जाएगा, 2x। अब बट्टा नीचे वाला 5 और बराबर 8 गुना y करेगा तो क्या हो जाएगा, 8y और बट्टा में 5। अभी प्लस y है तो बराबर के उधर जाके माइनस y। क्या बात है, गर्दा मचा दिया आप लोग। 2x/5 बराबर, इसको सर गुना करेंगे तो 5 गुना y करेंगे तो 5y, अब माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस। 5 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y। 8y में से 5y जाएगा तो 3y, अब बाटा कितना चला, 5। 5 से 5 कट जाएगा, यस सर। तो क्या बच गया, 2x बराबर क्या चला, 3y। चला जी, आप याद कीजिए कि बराबर से जब अनुपात में चेंज करता है तो आपस समान क्या हो जाता है, पोलर। हम बताया है, यस।
कि चला जी अगर बराबर से अनुपात में चेंज करते हैं तो आपस में मान पलट जाता है। तो चला x अनुपात y जो हो जाएगा ये 2 और 3 है, तो पलट के हो जाएगा 3 अनुपात 2। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। उतार लीजिए सर। 57 हो गया। अब आइए सर 58, बोलिए 58। आइए सर 58 को सर सबसे लास्ट में बताएंगे, सबसे लास्ट। 59 आइए। आइए सर देखिए, देखिए ए वाला रेशियो सही दिया हुआ है, फ्रैक्शन में एक बार मिला लीजिए। 407 रुपया को ए बी सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होंगे? कोई दिक्कत नहीं सर। तो आइएगा सर, टोटल पैसा है 407, बताइए सर टोटल पैसा कितना है? 407। इसको ए बी और सी के बीच में बांटा जाता है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो उनके भाग क्रमशः क्या होगा? मतलब ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग। तो चला जी बताइए, फ्रैक्शन रेशियो दिया है, बोलिए कौन रेशियो दिया है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रेशियो को प्लेन रेशियो में चेंज करने के लिए ऊपर अगर एक एक है तो ढकढकवा नियम लगाते हैं। यस, अरे बोला हाँ या ना? यस सर। ऊपर अगर एक एक है तो ढकढकवा नियम लगाएंगे। चला तब बोलिए सर ये एक है, इसको ढकेंगे, इसको एक है, इसको ढकेंगे, तो बोले 2 गुना करेंगे तो 6 पचे 30। बी है, बी को ढकेंगे तो 6 चौका 24। सी है, सी को ढकेंगे 5 चौका 20। अगर 2 से काटेंगे तो बोले 15 दूना के 30, 12 दूना के 24 और 2 दहा में 20, यानी 15 अनुपात 12 अनुपात कितना चला? 10। अब बताइए सर, तीनों का भाग निकालने के लिए टोटल की तुलना टोटल से, क्या कि अनुपात हमेशा समान इकाई के बीच में तुलना होता है। तो बोलिए टोटल जोड़ेंगे तब 15 और 12 कितना जी? 27। 27 और 10 कितना जी? 37। 37 इकाई का मान कितना? 407। सर इसको अगर हम काटेंगे तो 37 से कम 37, 37 से कम 37, 37 से कम 37, दैट मीन्स एक इकाई का मान कितना आ गया? 11। अरे बोलो एक इकाई का मान 11। आपसे सर 15 इकाई, कि ए का मान है 15 इकाई, तो एक इकाई का मान 11, तो 15 इकाई का मान 11 गुना 15 करेंगे तो 15 कम 15 के 5 हाथ में लगा 1, 15 कम 15 हुए 16, 165 हो जाएगा। यस सर। बी का मान, तो एक इकाई का मान 11, तो बी का मान कई इकाई है? 12। एक इकाई का मान 11, तो 12 इकाई का मान 12 गुना 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। यस। अच्छा, सी का मान कितना है? चला 10। बोलो एक इकाई का मान 11, तो 10 इकाई का मान 11 दहा में 110, यानी 165, 132, 110, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए सर, एकदम आसान है। 60 नंबर क्वेश्चन। 59 हो गया था ना? यस 60 है ये। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, बोलिए कई लीटर मिश्रण में चला? 80। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। बोलिए कितना है? 7:3। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा लीटर में मिलानी होगी वह क्या है सर? मामला यह ना चला? यस। तो आइएगा सर, टोटल आपका जो मिश्रण है दूध और पानी का, टोटल जो मिल्क प्लस वाटर है वह है चला 80 लीटर। बोलिए कई लीटर चला? 80 लीटर। इसमें दूध और पानी का जो पहले अनुपात था मिल्क और वाटर का रेशियो, वह था 7:3। बोलो 7:3। बोला इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए? बोलो 2 कितना हो जाए? 1। देखिए सर, मामला यह है कि एक अहीर था, अहीर माने यादव, वो दूध के कटोरी भरा मिल्क और वाटर से 80 लीटर, मतलब उसके पास टोटल 80 लीटर सर था दूध और पानी। बोले दूध और पानी कई लीटर था? चला 80 लीटर। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 था। मिल्क मतलब 7 और वाटर कितना चला? 3। और उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए? तो समझिएगा। चला
यादव था, मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 रख ले था। मतलब मिल्क अगर 7 इकाई तो वाटर कई इकाई 3 इकाई। उधर से यदुआइन आई, वो बोली कि और एकरा में पानी और मिलावा, ताकि मिल्क अगर 2 तो वाटर कितना चला 1, मतलब आधा हो जाए। क्या हो जाए? चला आधा। सुनिए, वो यादव कुछ हद तक ईमानदार था कि 7 लीटर दूध तो 3 लीटर पानी, कुछ हद तक ईमानदार था। जब यदुआइन आई तो बोली कि बहुत गाढ़ा दूध हवा, एकरा पंछोछर करा, इसमें आओ तू पानी मिलावा ताकि मिल्क 2 हो जाए और वाटर कितना हो जाए 1, मतलब आधा आधा चला। मामला है चला गड़बड़ चला, टरा ना पानी हो जाएगा चला, ऐसा मामला है गड़बड़ पूरा। आइएगा सर देखिएगा, तो इसमें सबसे पहले अगर टोटल मिल्क और वाटर 80 लीटर है, बोलिए टोटल मिल्क और वाटर कै लीटर है? 80 लीटर। अब इसमें मिल्क वाटर का रेशियो अगर 7:3 है, तो मिल्क कितना है, वाटर कितना है, आप लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। यस, कैसे? टोटल की तुलना टोटल से 7 और 3 कितना जी? 10 इकाई का मान कितना जी? 80। तो 1 इकाई का मान 8, मिल्क कई इकाई है? चला 7, 1 इकाई का मान 8, तो 7 इकाई का मान 8 सते 56। वाटर कई इकाई है? चला 3, 1 इकाई का मान 8, तो 3 इकाई का मान 8 तरीका 24। न चला जी, 56 और 24 के जोड़ेगा तो 80 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अरे आएगा। यस। अब बोला कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह रेशियो 2:1 हो जाए। तो A/Q का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 56 लीटर दूध और पानी का लीटर 24, कितना पानी और मिलाया जाए? तो कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी वाला में जोड़ेंगे कि दूध वाला में? पानी वाला में। तो मैंने मान लिया कि पानी 1 लीटर मिलाया जाए। कै लीटर मिलाया जाए? 1 लीटर। न चला जी, हम पनिया वाला में प्लस x काहे किए, दूधवा वाला में काहे नहीं किए? क्योंकि पनिया में मिला रहा है। यस, तो 56/24 प्लस x, और यही बराबर 2:1 हो जाए। और 2:1 का मतलब 2/1। तिरछा तिरछी हई वाला गुना करेंगे तो बोलिए 24 गुना कितना जी? 48। अब प्लस 2 गुना x करेंगे 2x, अब बराबर 56 एकम 56। अंक को अंक तरफ, x को x तरफ, ये 2x बराबर ये 56, ये प्लस 48 उधर जाके माइनस, इसलिए 2x बराबर ये आपका कितना आ जाएगा? 8। बोले 2 चौका 8, x बराबर कै लीटर चला? 4। अच्छा, कै लीटर पानी मिलाया जाए? चला 1 लीटर। अरे भैया 1 लीटर ने मिलाया है। यस, और वही x का मान कितना निकल के आ गया? 4, यानी 4 लीटर पानी मिलाया जाए। नाउ दिस योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सर। 1 मिनट रुकिए रुकिए, ए बाबू फोटो क्या खींच रहा है? आप बौड़ा आदमी है का जी? अरे हमारा फोटो खींच रहा है तो बता के ना खींचेगा, ताकि हम पोजीशन दे सके। अजीब हाल है भाई, बिना पोजीशन के खींच रहा है। आइएगा सर देखिएगा, अगर हम पानी 4 लीटर मिलाएंगे, कै लीटर मिलाएंगे? 4 लीटर। तो चला जी, यहाँ देखो 24 लीटर पानी है, अगर इसमें 4 लीटर आप मिलाइएगा तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। तो बताओ, वाटर 4 लीटर मिलाने के बाद ये हो जाएगा 24 और 4 कितना जी? 28। ये 28, 28 का 2 गुना 26 है। यस, आधे आदमी हो गया? हो गया। तो 2:1 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो 2:1 करने के लिए पानी का लीटर मिलाना होगा 4 लीटर। लेकिन चला जी, ये है आपका बेसिक। क्या है चला? आपका अभी खोपचा कंसेप्ट आएगा, सबसे पहले आप उतारिए इसको। जल्दी उतारिए।
आइए सर, एग्जाम में जो ऐसे बनाएगा वो फखरुद्दीन लड़का होगा, ऐसे आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 11वां सवाल है सर, इसको मैच दीजिए, काम खत्म होगा। आइएगा सर, हम आप लोग को बताए होंगे कभी ना कभी, चाहे आप लोग भी बात आप लोग जानते होंगे, सब कोई जानते होंगे, लड़का लड़की सब जानते होंगे कि जिसको छुएंगे वही इधर उधर होगा। जिसको छुएंगे, हाला मत कीजिए, यहां देखिए, जिसको छुएंगे वही इधर उधर होगा, वही इधर उधर होगा। जिसको नहीं छुएंगे वो जस के तस रहेगा। जिसको नहीं छुएंगे, ये बात आप लोग जानते हैं ना? यस। जिसको नहीं छुएंगे वह जस के तस रहेगा। जो नहीं छुए, जिसको नहीं छुएंगे वह जस के तस रहेगा। छू के दिखाएगा? यस सर। आइएगा सर, देखिएगा, एगो लड़का के हम छू रहे हैं, चला मान के चले सर, लड़का के हम छू रहे हैं, चला पूरा एकदम कोत रहे हैं, तो इसी को ना दर्द होगा? यस। ये ना कहेगा आशीष सर छोड़िए ढेर दर्द कर रहा है, यस, ये थोड़ी कहेगा, मामला है चला गड़बड़। अरे भैया आप कोत रहे, इसको कोत रहे तो दर्द करेगा ना, चला। यस। तो सर याद रखिएगा, सुनिए, जिसको छुएंगे वही इधर उधर होगा, ध्यान से समझिए, जिसको छुएंगे वही इधर उधर होगा, जिसको नहीं छुएंगे वह जस के तस है। 1 मिनट सर, इसका कहने का सेंस ये है कि अगर वाटर मिलाएंगे तो वाटर इधर उधर होगा, मिल्क जस के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको नहीं छुए वो भी इधर उधर हो जाता है, तो भाई वो अब कैसे होगा, है ना? चला। तो आइए सर, अब इस सवाल में आपको पता चलेगा। आइएगा सर, देखिएगा, थोड़ा आप गौर कीजिए। टोटल मिश्रण 80 लीटर है, बोलिए टोटल मिश्रण का लीटर है? 80। ध्यान से समझिएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो बोलो कितना है? 7:3। बताइए, मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि यह रेशियो 2:1 हो जाए? 2:1। चला जी, अगर अब पानी अगर मिला है तो पानी का मान इधर उधर होगा, लेकिन दूध का मान जस के तस। लेकिन दूध हो बदल गया है, चला मामला है चला गड़बड़। क्योंकि सर अगर पानी मिलाया है, क्या मिला है? चला पानी, तो पानी ना इधर उधर होगा। यस सर, दूध जस के तस। क्या बात है सर। तो सर सुनिए, 1 मिनट याद कीजिए, जो आप 10 क्लास में थे। सर मामला यह है, सुनिए सर, यह सुनिए, पानी मिलाना है तो पानी इधर उधर होगा, दूध का मान जस के तस। लेकिन दूध भी बदल गया है। यस। तो दूध को बराबर करेंगे, दूध को बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में मल्टीप्लाई और ऊपर वाला से नीचे में ना। सर दूध को बराबर काहे करेंगे मालूम है ना? कोई अगर पूछेगा कि दूध को बराबर क्यों कर रहा है, तो आप ये बताइएगा कि पानी अगर हम डाल रहे हैं तो पानी का मान बढ़ेगा, दूध का मान जस के। नहीं समझ में आया? आगे तो चला जी, अब बताइए सर, दूध का मान जस के तस करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में मल्टीप्लाई और ऊपर वाला से नीचे में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? तो बताइए, 2 सते 14। ये दोनों में गुना कीजिए, 2 सते 14। अब ए वाला 2 सते 14 और ए वाला 2 तिहाई 6। अच्छा, यहाँ पे 7 गुना के 14 और यहाँ पे 7 कम 7 हो गया। यस। अब बताइए, वाटर मिलाया है तो 6 से 7 हो गया। यस। लेकिन मिल्क 14 के 14 जस के, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए सर, कितना इकाई बढ़ा वाटर? 6 से 7 हो गया, कई इकाई बढ़ गया? एक इकाई का मान निकालेंगे। कैसे एक इकाई का मान निकालेंगे? तो टोटल की तुलना टोटल से। बोले यहाँ टोटल 14 और 6 कितना चला? 20। अरे पानी बढ़ाने से पहले 14 और 6 कितना चला? 20। 20 इकाई का मान यहाँ कितना था? चला 80। तो बोलो एक इकाई का मान कितना चला? 4। तो एक इकाई ना बढ़ाया है। यस, वही एक इकाई का मान हो जाएगा 4 लीटर। नाउ दिस योर आंसर। तो कैसे कैसे किए? 1 मिनट रुक जाइए। कैसे कैसे किए एक बार और समझिए सर, एक बार और हम आपको समझाते हैं।
बोलिए टोटल जो आपका मिश्रण है बताइए, टोटल मिश्रण का लीटर है 80। मिल्क वाटर का रेशियो शुरुआती में बोलिए 7:3। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह रेशियो 2:1 हो जाए। तो चला पानी मिला रहे तो पानी का मान बढ़ेगा घटेगा, दूध का मान 10 के, तो सर दूध भी तो इधर उधर हो गया है। यस, तो दूध को बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर वाला से नीचे में गुना करेंगे तो बोलो 2 सते 14। मिल्क वाटर का रेशियो 2 सते 14, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 7 गुना के 14, 7 एकम 7। बताइए वाटर 6 से कितना हो गया 7, कई इकाई बढ़ गया 1 इकाई। दूध 10 के 10 है। यस सर, 1 इकाई का मान निकालने के लिए टोटल की तुलना टोटल से 14 और 6 कितना चला 20, 20 इकाई का मान 80, 1 इकाई का मान 4, 1 के इकाई ना बढ़ा है। यस सर, 1 इकाई का मान 4 लीटर। नाउ दिस योर आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नहीं समझ में आया? चला आगे। अगर अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब आप लोग बना दीजिएगा। यस, उतारिए सर। 60 के बाद अगला ये सर 61, 61 आइए सर, देखिएगा 45 लीटर मिश्रण में, ए बाबू समझो 45 लीटर मिश्रण में यानी टोटल आपका जो आपका दूध और पानी है वो क लीटर है? चला 45 लीटर। अच्छा, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। बोलो 4:1। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह रेशियो 3:2 हो जाए? बोलो 3 कितना हो जाए? तो न चला जी, ये बताओ अगर पानी मिलाया है तो पानी का मान इधर उधर होगा, दूध का मान 10 के 10। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तो बताइए सर दूध के भी तो मान इधर उधर बदल गया है। यस, तो दूध को बराबर करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में, ऊपर वाला से नीचे में, तो 3 से ऊपर गुना और 4 से नीचे गुना। बोले 3 चौका 12, 3 एकम 3, मिल्क वाटर हो गया। यस, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8, मिल्क बताओ 12 के 12 है। यस सर, लेकिन 3 से 8 हो गया। बोलो कई इकाई बढ़ गया? 5, 5 इकाई बढ़ गया। यस सर, अब 1 इकाई का मान निकाल के 5 इकाई का मान निकाल देंगे। अरे बोलो हाँ या ना? यस, तो 1 इकाई का मान कैसे निकलेगा? तो बोलो टोटल की तुलना टोटल से, तो बोलो 12 और 3 कितना जी 15, 15 इकाई का मान कितना जी 45। तो 1 इकाई का मान 3, 5 इकाई बढ़ा है तो 1 इकाई का मान 3, तो 5 इकाई का मान 5 तिहाई 15, 15 लीटर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आशीष। दबाते चलिए। नेक्स्ट, सिक्सटी 61 के बाद 62, चले 62 और 63